कैसे करें अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत। आज की वीडियो में हम ये चीज देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने शेयर को जो है परचेज कर सकते हैं। तो चलेंगे हम आज अपनी ब्रोकर की साइट पर और देखेंगे कि कैसे आप जो है अपनी पहली ट्रांजैक्शन, अपनी पहली ट्रेडिंग या पहली इन्वेस्टमेंट को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पहला ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। ये सब चीजें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलेंगे दोस्तों अपनी स्क्रीन पर, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। चलेंगे अपनी स्क्रीन पर, बट उससे पहले अगर आपको ये ब्रोकर समझ आता है और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप इस ब्रोकर के साथ या फिर और भी कुछ टॉप ब्रोकर्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके लिंक्स पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट आज ही बल्कि अभी ओपन करवा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं अलग अलग फैसिलिटीज का, और फायदा उठा सकते हैं अभी से ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टमेंट करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का। तो जल्दी कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अपनी आज से चालू करें स्टॉक मार्केट में। तो चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और मैंने अपने ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है काइट उसमें लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जो अपना ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, कैसे आप अपना पहला शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे आपको TCS में इंटरेस्ट है, आप TCS कंपनी को जानते हैं या आप उसमें बाइंग करना चाहते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप TCS पर रखेंगे अपना कर्सर को, अपने माउस को, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे ये सबसे पहला B मतलब है बाय, S मतलब है सेल। उसके बाद आप इस पर क्लिक देखेंगे, आप इस पर अपना माउस रखेंगे तो मार्केट डेप्थ नज़र आ जाएगी। मार्केट डेप्थ में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि क्या ट्रांजेक्शन चल रही हैं, किस रेट पे बाइंग हो रही है, किस रेट पे सेलिंग हो रही है। ये सारा डेटा आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट, अगर हम चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस टाइप से जो है चार्ट ओपन हो जाएगा। और उसके अलावा ये तो आ गया हमारा चार्ट। उसके अलावा अगर आप इसे वॉच लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो इसमें डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको मोर पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको GTD कैसे लगाना है वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप क्रिएट GTD कर सकते हैं। चार्ट तो आपके सामने खुला ही हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, टेक्निकल्स को देख सकते हैं, या अगर आप किसी प्राइस पर अलर्ट लगाना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें काम कर सकते हैं। अब GTD कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज़ मैं आपको इन 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अपना मोबाइल पे कैसे GTD क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट के जो है उससे कैसे हम GTD क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको इन दोनों वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन दोनों वीडियोज़ को ज़रूर गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि हम इसमें बाइंग कैसे करें। सबसे पहले मैं B पर क्लिक करूँगा। अब आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे को एक क्वांटिटी परचेज़ करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ लॉन्ग टर्म पर क्लिक है, यहाँ लॉन्ग टर्म यानी कि मेरे को 1 दिन से ज़्यादा, यानी कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर ट्रेडिंग करनी है, तो एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ इंट्राडे पर क्लिक करें, ताकि आपको इसमें एक तो जितना आपके पास पैसा पड़ा है ना, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है, उसी बैलेंस से आप ज़्यादा जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे पर क्लिक करते ही आपको कुछ मार्जिन मिल जाएगा। जैसे मैं इंट्राडे पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए लॉन्ग टर्म में वैसे एक शेयर का प्राइस चल रहा है 3560 रुपये, लेकिन अगर मैं इंट्राडे पर क्लिक करके काम करता हूँ तो मुझे एक शेयर के लिए 3560 की जगह 570 रुपये के अराउंड देने हैं। तो मेरा अब वो 3560 के बजट में ही मेरे कितने सारे शेयर आ जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ 2 वीडियोज़ बना रखी हैं, जिसमें आपको एक वीडियो में के बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा और दूसरी वीडियो में आपको इंट्राडे के जो डीमेरिट्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बारे में पता चलेगा। तो इन दोनों वीडियोस को अगर आप इंट्राडे करने की स्टार्टिंग करने वाले हैं, यानी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने अभी अभी इंट्राडे करना स्टार्ट किया है, तो आप इन दोनों वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इसमें क्या पता आपको कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल जाए, तो आप इन दोनों वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए अगर हमें इंट्राडे पर करना है तो मैं यहाँ इंट्राडे पर क्लिक करके मुझे अब जितनी भी क्वांटिटी डालनी है, तो मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे मान लीजिए मैंने 5 शेयर डालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी 3560 के बजट में ही मेरे यहाँ पर 6 शेयर आ रहे हैं, जबकि अगर मैं लॉन्ग टर्म पर क्लिक करूँगा तो इसके लिए मुझे 21,000 का बजट चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी डाली। अब यहाँ पे मैं मार्केट रेट पे चाहूँ तो जो मार्केट रेट चल रहा है इस टाइम 3560 रुपये,
अगर मैं चाहूँ तो इसी रेट पर बाइंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ, मान लीजिए मुझे नहीं करना 3560 पर, मैं चाहता हूँ कि अगर ये शेयर 3550 पर आएगा तो मेरी बाइंग हो, तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करके अपना जो है अपनी मर्जी का प्राइस जो है मैं यहाँ पर एंटर करके सेट कर सकता हूँ। बस आपका यहाँ पे ऑर्डर सेट हो गया। अब आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो है आपका एनएससी पर ऑर्डर जाएगा। अगर आपको बीएससी में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पर बीएससी वाले ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ एनएससी पर ही करने वाला हूँ क्योंकि एनएससी पर जो है ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है। एनएससी पर जो है ना हमारे को शेयर्स में लिक्विडिटी ज़्यादा मिल जाती है। अब आपके सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो गए हैं। अब बस आपको यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में प्लेस हो जाएगा। अगर आपने मार्केट रेट पर नहीं लगाया, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया, तो मेरा जैसे ही इस शेयर का प्राइस 3550 रुपये आएगा वैसे ही मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे 3550 के हिसाब से एक शेयर या जितने भी शेयर आते हैं वो शेयर आपको अलॉट हो जाएंगे। ये तो हो गया बाइंग ऑर्डर। अब अगर आपको सेल करना है, मान लीजिए आपने 3550 पे टीसीएस का एक शेयर बाय किया था, अब उसका रेट जो आ गया वो आ गया 3700 रुपये, सॉरी, तो 3700 रुपये में अब आपको ये शेयर सेल करना है। सेल करने के लिए आपने बस ये टॉगल पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ये आपका सारा एरिया ब्लू की जगह रेड हो जाएगा तो यानी कि अब आपका सेल वाला ऑर्डर जो है वो चला जाएगा और उसके अलावा आपको यहाँ पे भी सेल का बटन जो है नज़र आ जाएगा बाय की जगह। तो अब आपको वही सेम चीज़ें दोबारा से अप्लाई करनी है। लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो अपना जितनी क्वांटिटी आपने सेल करनी है, जिस प्राइस पर सेल करना है, ये सारा कुछ आप डाल के यहाँ पर सेल ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हो। सेल बटन पर क्लिक करके आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट में प्लेस हो जाएगा और जैसे ही आपका ऑर्डर जैसे ही इस शेयर का प्राइस 3700 रुपये पर आएगा वैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका शेयर जो है सक्सेसफुली सेल हो जाएगा। ज़ीरोधा के यूज़र्स का एक और भी बेनिफिट है कि आप जो है एक ही बारी में एक ही ऑर्डर में अपना प्ले उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और उसमें टारगेट भी लगा सकते हैं। तो तीनों चीज़ें जिसके लिए नॉर्मल किसी और ब्रोकर में जो है हमारे को 2 या 3 ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, वहाँ पे हमारे को ज़ीरोधा में जो है एक ही ऑर्डर में एक ही बारी में हम तीनों चीज़ों का, तीनों स्टॉप लॉस, प्राइस और टारगेट, तीनों ऑर्डर जो है हम एक ही ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका 3560 रुपये का ऑर्डर चल रहा है, आपने 3550 रुपये पर यहाँ पर बाइंग लगाई, स्टॉप लॉस पर क्लिक करा। अब आप जितने परसेंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 2% का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे -2 यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा 2% का नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट भी रखना चाहता हूँ तो मैं 5% का, मान लीजिए यहाँ पे मैं टारगेट रखता हूँ। तो अब आप एक ही ऑर्डर में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी, किस प्राइस पर डालना है, किस प्राइस पर परचेज करना है वो डाल दिया, स्टॉप लॉस कितने % नीचे होना चाहिए वो भी डाल दिया और टारगेट क्या होना चाहिए ये भी चीज़ मैंने डाल दी। अब यहाँ पे मैं बाय पर क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा बाइंग ऑर्डर डालते ही मेरा जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और साथ ही में मेरा जीटीडी वाला जो ऑर्डर है वो भी एक ही बारी में प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय पर क्लिक करते ही एक क्लिक में मेरा बाइंग ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट के ऑर्डर जो हैं वो भी प्लेस हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से एक ही ऑर्डर में किस प्राइस पर बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आप एक ही ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, आप इस तरीके से अपना पहला शेयर, अपनी पहली ट्रेडिंग, अपनी पहली इन्वेस्टमेंट जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपना ऑर्डर प्लेस करके, अब आप चाहें, मैंने इसमें आपको एक क्वांटिटी दिखाई है, अब आप चाहें इसमें जितनी मर्जी क्वांटिटी डालकर, जितना आपके पास पैसा है, बस पैसे को पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट में डालना पड़ेगा और उसके बाद जितने पैसे का आपने डीमेट अकाउंट में डाला है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इस तरीके से ट्रेड करके आप जो है अपनी रेगुलर इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है कि आप ऑर्डर प्लेस करने में किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चंस जो हैं, अपनी क्वेरीज जो हैं पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को,
साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।